गुड मॉर्निंग आर्यन। भाई साहब, सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। सबका जो कैमरा है ना वो ऑन ही होना चाहिए, हम पहले बता देते हैं। गुड मॉर्निंग गणेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अर्पित, सॉल्व कर लिया डीपीपी? नो सर। क्यों? क्यों सॉल्व नहीं किया ये तो बताओ। आज कर लूंगा सर। अरे आज मतलब क्या, तुमको 3-4 दिन टाइम दिया गया, क्लास हमने लिया कि भाई चलो यार तुम लोग डीपीपी सॉल्व करोगे। हाँ, कैसे होगा? फिर कैसे करेगा? तो तुम लोग एब्सेंट कैसे करते हो यार? और एब्सेंट करते हो ये वही वही वाला पुराना बहाना, नेटवर्क फेल हो गया, नेटवर्क फेल। अरे कोई नया बहाना सोचो ना कि हमको एक्चुअली कोरोना हो गया, हम ऑक्सीजन के लिए गए थे, या कुछ और सोचो। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, कुछ नया सोचो। एक ही बहाना, नेटवर्क फेल था, ऐसे में तो फंस जाओगे, है कि नहीं? है ना? कुछ नया क्यों नहीं सोचते हो? क्रिएटिव बनो। यस, भास्कर बोल रहा क्रिएटिव बनो, सही बात है, क्रिएटिव बनो, कुछ नया सोचो। एकदम लेटेस्ट बहाना। हाँ, बाढ़ आ रही है, गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, कुछ ऐसा ही सोचो, नया बहाना। है ना? सही बात है। देखो, शुभम प्रकाश के लिए एक नया बहाना, फोन पानी में गिर के खराब हो गया। हाँ, ये सब चीज नया बहाना। वही वही पुराना बहाना दोनों लगाते रहते हो, नेटवर्क फेल हो गया तो आज बगल में शादी था, ये सब चीज सही नहीं है। हाँ, भास्कर बोल रहा किडनी फेल हो गया, हाँ सही बात है, ये भी लगा लो, किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक चला आया, है ना? और अब तो इतना ही 42 बच्चा, ये क्या है यार, इन लोग को बार बार मैसेज करना पड़ता है कि भाई ज्वाइन फास्ट। लो, डाल देते हैं ज्वाइन फास्ट। बोल रहा खंबा टूट गया नेटवर्क का। कुछ भी सोचो, कुछ कुछ क्रिएटिव बहाना लगाया करो। अब मेरा तो कॉल है भाई, मेरा तो काम है कॉल करना, जब भी कॉल करते हैं तुम लोग बस वही है, रटा रटाया बहाना रहता है ना? हाँ, नया बहाना ये भी है कि हमारी मम्मी को कोरोना हो गया। खुद को मत बोलो कि मेरे को हुआ है, उन लोग को भी डाउट है कि हमको भी होगा। ठीक है ना? कोरोना टेस्टिंग में गए थे।
दादी को वैक्सीन दिलाने ले गए, कुछ ऐसे ही नया बहाना सोचो ना, है कि नहीं? तुम लोग तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो ही। अरे बोका कौन है सर? रिकॉर्डिंग करके देखा है। ए राहुल छे तो मुआ का करे बोल तू रे? हां मुआ का कर रहा है तू? मैच हो गया, नाराज करना जरूरी है, जीत गया प्लाट देखो। ए राहुल, हेलो राहुल, राहुल अहाँ के मोबाइल ऑन छै रे? अब बुला रहे हैं राहुल, चला रहे हैं तो देख लो एक बार, देख लो ना। अरे माइक ऑफ करो, हम तो हमको राहुल को थोड़ी देखना, माइक ऑफ करो। आयुष भारती, यस सर। क्या तुम आजकल कुछ काम वाम नहीं करता, क्या बात है? करते हैं सर। लव गुप्ता, कर लिया तुम काम? लव गुप्ता काम कर लिया बेटा? चलो सही है, फिर तो सही है। हाँ तो लेंस वाला पूरा एक्सरसाइज कर लिया ना तुम लोग? कहीं कोई दिक्कत आया क्या? साइन कन्वेंशन में कहीं कुछ आ रहा होगा तो आ रहा होगा, किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो पूछो। एक सेकंड, लेंस वाला ही तो तुमको बोले था ना करने को? अरे लेंस वाला ही तो करने को बोला था ना? यस सर। हाँ तो लेंस वाला निकालते हैं। लेंस वाला, लेंस 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 लेंस। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस, है ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस पहले देख लें क्या? हेलो, इसमें 25 प्रॉब्लम था, उसके हाँ। बाद वाले में 20 प्रॉब्लम था। सब कर लिए। सब कर लिया, किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत भी है? किसी को कोई दिक्कत भी है बेटा, बोलेगा हाँ ना? देखो ये सब कुछ कर लिया ना, सुनो बता रहा, अब अगर ये सब कुछ कर लिया है तो एक काम करो, आंसर की मनीष मेरे पास तो है नहीं, तुमको ही पता है, तो आंसर की तो तुमको बना के भेजना है। अब तो एक काम कर सकते हो, इसमें ना लास्ट में देखो एक होगा असाइनमेंट, असाइनमेंट क्वेश्चन सेट 1। असाइनमेंट क्वेश्चन सेट 1 में ना फर्स्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है ना? तो ऑब्जेक्टिव सेट 1 को पूरा 128 प्रॉब्लम है इसमें, 128 प्रॉब्लम इसमें। 128 प्रॉब्लम तुम लोग कब तक कर लेगा? 128 प्रॉब्लम तुम लोग कब तक कर लेगा? कल तक? हाँ कल तो छुट्टी रहेगा ना, परसों तक कर लो, कोई बात नहीं। हाँ तो ये 128 प्रॉब्लम जो है ना असाइनमेंट वाला, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लो।
दोनों असाइनमेंट बल्कि कर लो। हम तो कहेंगे कि सेकंड वाले में कितना 45 प्रॉब्लम्स है, तो दोनों असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लो। दोनों असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, तो क्लास 10th लेवल से ऊपर उठ जाओगे, है ना। फिर सिर्फ एनटीएससी एनटीएससी सोचना रह जाएगा। दोनों जो असाइनमेंट है ना, दोनों असाइनमेंट को ना उसी डीपीपी में लास्ट में देखो हम बता रहे हैं, पेज नंबर 53 54, पेज नंबर हम आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 39 से लेकर के 54 तक, पेज नंबर 39 से लेकर के 54 तक असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 है, उसको पूरा कर लो। फिर तुम्हारा जो लेवल होगा ना, वो क्लास 10th लेवल से उठ जाओगे। उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीटली फोकस हो पाएंगे एनटीएससी लेवल में, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 अगर पूरा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुमको देंगे वो वाला डीपीपी। कौन वाला? अरे जैसे प्लेन मिरर वाला दिए थे। और ऐसे भी तुषार भाई, हम डीपीपी सेंड किए हुए हैं तुषार, क्या बात करता है? अरे 174 पेज का एक पूरा बुक ही सेंड किए हुए हैं यार, तुम लोग देखा ही नहीं है कभी, तो क्या बोले अब। हाँ, तो जो चीज बता रहे थे कि अगर उसको तुम लोग मतलब कर लेते हो, तो उसके बाद ना एक और चीज, वो प्लेन मिरर का सॉल्यूशन हम तुमको भेज चुके हैं। अरे प्लेन मिरर का तुम्हारे पास डीपीपी था ना? हेलो, अरे प्लेन मिरर के ऊपर एक अच्छा वाला डीपीपी दिए थे ना? यस सर। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन भेज चुके हैं। वो सॉल्यूशन तुम लोग सबको एक्चुअली मिला लेना, जिसमें दिक्कत होगा पूछ लेना। हेलो, अरे हाँ हाँ ना तो बोलो ना। यस सर। हाँ तो प्लेन मिरर का तुम्हारे पास डीपीपी सबके पास तो है ना यार, सबको तो दिया हुआ था। सर वहीं छूट गया सर, भेज दीजिए सर व्हाट्सएप पर। चलो ठीक है, हम उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वैसे राहुल, तुम्हारे लिए तो जो एक्चुअली बुकलेट में प्लेन मिरर का प्रॉब्लम है ना, वही कर लो, बहुत है। अभी के लिए राहुल, जो तुम्हारा बुकलेट में जो प्रॉब्लम तो है ना, एक्सरसाइज 2 में प्लेन मिरर के ऊपर, तू वही कर ले, बहुत है फिलहाल के लिए। लेकिन जो लोग वो सब प्रॉब्लम किया हुआ है, उसके लिए जो एडवांस डीपीपी जो दिए हुए थे, उसका कलर सॉल्यूशन भी शेयर कर दिए हैं। तो एक काम करो, एक एक क्वेश्चन को वहां से पूरा मिला लो। हेलो, अरे बोलो ना यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या करें? यस सर। यस सर। है ना। यस सर। तो उसको ना पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर तो एक्चुअली मिला लो, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए जिंदगी में, है कि नहीं। और ये वाला तो खैर जो तुमको दिए हैं, एक 174 पेज, वो तो खैर पूरा का पूरा फिजिक्स ही है क्लास 10th का। तो इसका असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 कर लेना, तो क्लास 10th लेवल से ऊपर उठ जाओगे। एक बार उस लेवल से अगर ऊपर उठ जाओगे, फिर जो प्रॉब्लम आएगा सब प्रॉब्लम कर सकते हो, है ना। सिस्टम वाइज जाना है, सिस्टम वाइज जाना है। पहले तुम लोग ये वाला कर लो, जो ये वाला कर चुके होंगे उसको फिर लेवल 2 देंगे, फिर उसको नीट लेवल पहले देंगे, फिर उसको जेई मेंस लेवल देंगे, फिर उसको एडवांस लेवल देंगे, ठीक है ना। पहले लेकिन क्लास 10th लेवल कंप्लीट कर ले। हाँ, फिर एमएससी लेवल भी कर लेना। हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो ना बोलो, समझा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, समझा देते हैं।
ऋतिक राज, हाँ बोलना बेटा, कौन सा डाउट है, किसमें डाउट है बता। तो डाउट नहीं, नहीं तो बैठे हम, तुम बोलेगा तब तो। दक्ष बोल रहा है क्रिटिकल एंगल, चलो ठीक है, क्रिटिकल एंगल फिर से समझा देते हैं। चलो क्रिटिकल एंगल फिर से समझा देते हैं, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, पहले अब क्रिटिकल एंगल चले आन में देते हैं, उसके बाद फिर मिनिमम लेंथ पे बात करेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं TIR। एक बार और देख लो TIR क्या है। क्या है कि जब रेज तुम्हारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता है, तो जो बेंडिंग है वो कहाँ होता है, ये होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सही है ना। ये चीज कब होता है साहब, जब रेज हमारा रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, ये अगर रेयरर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम है। लेकिन यही रे अगर मान लो कि डेंसर से रेयरर जब जा रहा होता है, यही रे जब अगर तुम्हारा डेंसर से रेयरर जब जा रहा होता है, तो क्या होता है, मान लो कि ये हमारा डेंसर और ये मेरा रेयरर। अब अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये तुम्हारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है ना। अब अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे यही तो बोलते हैं। यस सर। अब तुम खुद से सोचो, मैसेज मत करना, जो जो बोलना माइक पे ही बोलना, क्योंकि अब ये वहां से हमको देखने में दिक्कत होगा। अब बुढ़ा हो गया यार, अब यहाँ से वहां से दिखाई नहीं देता। हाँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आंख का अंधा भी देख के बोलेगा कि आई और आर में कौन बड़ा है, बताओ। अरे ये आर बड़ा है नहीं बड़ा है। यस सर। अब तुम खुद से सोचो कि अगर इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर यहां से भेजे रहते, तो ये थोड़ा और बेंड करके गया रहता। यस सर। सही है ना। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि आर इज ग्रेटर देन आई। सही है ना। यस सर। यस सर। एक और क्लियर सी बात है कि अगर आई के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, ये भी मानी हुई बात है बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अब आई को भी बढ़ा रहे हैं, आर को भी बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों में सबसे पहले 90 कौन पहुंचेगा, आर आर पहुंचेगा 90 डिग्री। यस सर। सही है ना। अब अगर आर अगर 90 डिग्री पहुंच गया, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। आर आर अगर मान लो कि 90 डिग्री जब एक्चुअली पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, और इसके लिए जो जो रेज यहां से निकला वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो ही तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, है कि नहीं यार। हेलो। यस सर। यस सर। आई को इंक्रीज करते करते एक ऐसा लेवल मेरे पास चला आया जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री चला आया, है ना। तो आई का वो वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, आई के उस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। नहीं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था। अरे बोका, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था, ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या देख। हाँ, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या हो रहा था। नॉर्मल केस में जब रेज डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगा, तो आई और आर में कौन बड़ा होगा, आर हमारा बड़ा होगा। अब आई को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आर भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में सबसे पहले 90 कौन पहुंचेगा, तो आर पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि आर तो ऐसे ही आई से बड़ा है। अरे यार हेलो, समझ में नहीं आया।
सर अगर रेयरर से डेंसर होगा तब तो पहले आई पहुंचेगा। रेयरर से डेंसर का बात ही नहीं कर रहे हैं हम। रेयरर से डेंसर में सबसे पहले आई पहुंचेगा, सही बात है। रेयरर से डेंसर में सबसे पहले आई पहुंचेगा। रेयरर से डेंसर में आई पहुंचेगा, सही बात है। इसलिए टीआईआर रेयरर से डेंसर में हो ही नहीं सकता। टीआईआर जब भी होगा तो डेंसर से रेयरर में जब रे आएगा तो ही पॉसिबल है टीआईआर। अरे यार, हेलो, यस Yes, सर। sir. सही है ना? टीआईआर हमेशा याद रखो कि तो ही पॉसिबल है। इसको कहीं लिख ही लो। इट इज ओनली पॉसिबल grammatically wrong. It is possible only when light ray comes from denser to rarer medium. ठीक है? और एल्सो पॉसिबल ही नहीं। बस कहानी खत्म। हाँ, तो जो चीज बता रहे थे, अब जब डेंसर से रेयरर में जब जा रहा है तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर है कि आर जो होगा वो हमेशा हमेशा आई से बड़ा होगा। अब आई को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आर भी हमारा इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में सबसे पहले 90 कौन पहुंचेगा? आर पहुंचेगा। अब आई का वो वैल्यू जिसके लिए आर 90 हो, आई के उस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? No, sir. अच्छा, अब क्या होगा साहब कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल मिल गया इस आई पर, है ना? अब ये क्या है? ये ना बाउंड्री लाइन है। कैसे बाउंड्री लाइन है वो चीज को समझते हैं। अब अगर मान लो कि आई के वैल्यू को अगर फर्दर तुम इंक्रीज कर दोगे, हम तो और बढ़ाएंगे, हम तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेकर के जाएंगे, तो अब क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी चीज Sir, एक को और हम बार लोग, repeat कर दो. हाँ, आई हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल हमारा क्या है? वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे को 90 डिग्री देने लग जाए। अब ये क्या हो गया कि इसके ऊपर 90 डिग्री दे रहा है, इससे कम पर अगर हम लोग भेजेंगे तो सिंपल जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जैसे ही हम लोग देंगे तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 90 है। अब 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। Yes, sir. तो अब क्या होगा कि अगर इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा देंगे ना तो ये इसी मीडियम में वापस चला आएगा। और हमको पता है कि अगर लाइट रे सेम मीडियम में वापस चला है तो उसको रिफ्रैक्शन थोड़ी बोलते हैं साहब, उसको तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। Yes, sir. आ गया सर. रिफ्लेक्शन का ना तुम्हारा डेफिनेशन क्या लिखवाए थे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो अब अगर हम यहां से भेजे और ये इसी मीडियम में चला है तो ये रिफ्रैक्शन तो रहा नहीं ना, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। Yes, sir. अरे नहीं आया यार, आ गया आ गया सर. सुनो। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसके बाद अगर इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा रखोगे तो बाउंसिंग बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन एंगल पॉसिबल ही क्या है? 90 तो पॉसिबल है भाई, उससे ज्यादा कहां से लेके जाओगे? अरे सही है ना? मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पॉसिबल क्या है? 90, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब अगर 90 तुम्हारा इस वैल्यू पे चला है तो इसके बाद भी अगर आई को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? वो उस मीडियम में ना जाकर के इसी मीडियम में वापस चला आएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग टीआईआर बोलते हैं और इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इस अगर क्रिटिकल एंगल से नीचे का कोई एक्चुअली वैल्यू रखते हैं तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन जो दिखा रहा था सो दिखाएगा। क्या दिक्कत है? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ?
हेलो सर टोटल रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। क्या क्या बोला फिर से बोलना। सर जब TIR हो रहा होगा तो जो हाँ। एंगल IC होगा वो उसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन के बराबर। फिर आईसी नहीं आएगा ना, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा जो तुम आई या सर बोल रहे थे। इंसिडेंस आएगा, हाँ तो इंसिडेंस। अब एक्चुअली रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा तो फिर से वही कहानी, आई इक्वल्स टू आर, फिर एंगल ऑफ ओके सर, इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। हाँ, फिर तो टोटल कहानी रिफ्लेक्शन पे चला गया। वही तो समझना है ना तुमको कि एक सर्टेन लिमिटेशन है, उसके बाद वो रिफ्रैक्शन में हो करके रिफ्लेक्शन का कहानी शुरू। सही है ना। यस सर। एक सर्टेन लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाद फिर से तुम्हारा वो वाला कहानी शुरू। कौन वाला? रिफ्लेक्शन वाला। उसके पहले देखो क्रिटिकल एंगल क्या है ना, क्रिटिकल एंगल एक ना बाउंड्री है जो ये जस्टिफाई करता है कि अच्छा क्रिटिकल एंगल से अगर कम वैल्यू रखेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा और उससे ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही है ना। सर जब हम लोग पिछली बार TIR पढ़े थे ना तो उसमें एक क्वेश्चन आपने कराया था, उसमें डाउट है। हाँ तो बोल। क्वेश्चन आपके पास मैसेज कर रहा हूँ मैं। हाँ करना। हम एक सेकंड डस्टर ले आते हैं, डस्टर ले आते हैं। हल्ला मत करना तुम लोग। हाँ भाई साहब, हेलो हेलो। यस सर। हाँ बोलो, कौन सा डाउट है, क्या है बता। भेज दिया है सर। भेज दिया, अच्छा देख लेना। पिछले क्लास में कोई एक और प्रॉब्लम कुछ दिया था ना रिफ्रैक्शन का, पता नहीं शायद था कुछ, भूल गया। A value of phi such that r travels on BC। हाँ चल ठीक है, देखते हैं इसको फिर से करा देते हैं, इसको फिर से करा देते हैं। फिर अरे एक और कौन सा बालक एक और क्वेश्चन कुछ पूछा था यार, जो जो मतलब टाइम कम था तो हम कर नहीं पाए थे, उसको रिसेंड करना यार। कौन कुछ भेजा था ना एक प्रॉब्लम। हेलो आशुतोष। हाँ, उसको फिर से भेज आशुतोष। हाँ इसमें देखते हैं। ये एंगल फाई है ना। यहां से एक रे नॉर्मली आया और इसके ऊपर गिरा, तो नॉर्मली अगर गिरा, ये अगर प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इधर का 1 इधर का 1 है, एयर है तो 1 मान ले रहे। अब तुम खुद से सोचो कि ये नॉर्मली गिरा है तो इस सरफेस से तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर ऑलवेज TIR चाहिए, यही था ना कंडीशन। अरे कंडीशन क्या था कि मेरे को ऑलवेज यहाँ पर TIR चाहिए, यही तो था भाई। हेलो इसमें हमें BC पे ट्रेवल कराना है आर, मतलब
रिफ्रैक्टेड रे को। हाँ, यहाँ से मेरे को हमेशा बीसी से टीआईआर चाहिए था, चक्कर ये था। अरे यही तो था ना। सर TIR कैसे होगा? TIR होगा तो फिर सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, हमें हाँ BC पे तो ले जाना है। सुनो बता रहे, यहाँ पे हमको एक्चुअली जहां तक हमको याद है कंडीशन ये था कि यहाँ से मेरे को सीधा टीआईआर चाहिए था। सर आपने तो लिखवाया था कि R ट्रेवल्स ऑन BC। यस सर, आपने BC लिखा। चल ठीक इसीलिए है। तो इसीलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं नहीं, वैसा नहीं इसमें होता। TIR थोड़ी ना होगा फिर। एक सेकंड में देखो, वो वाला क्वेश्चन देख लेंगे फिर हम तुमको बताते हैं। हम्म, ठीक है ना, यही फोन में ही होगा, देख लेंगे एक सेकंड। मेरे ख्याल में वो जो कंडीशन था वो ना टीआईआर के लिए था। एक सेकंड हम देख लेते एक चीज और सर, हैं। हाँ कि आप हर क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दिया करो ग्रुप पे, बाद में फिर कुछ समझना होता है तो आपको कौन फिर से परेशान करे। अच्छा अच्छा, बाप रे ना, तू हमको ना परेशानी कर लिया कर कोई ना। अरे ठीक है सर, अरे हम जा रहे रिकॉर्डिंग हैं। रहता है तो फिर से कर लेते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग डाल देना सर। ठीक है डाल। हाँ चला गया यार। एक सेकंड। हाँ मिल गया। हाँ गया था, हाँ गया था, हाँ गया था। हाँ सुनो, एक्चुअली क्वेश्चन था फाइंड फाइव सच दैट द रे विल ऑलवेज शो टीआईआर एट बीसी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, फाइंड फाइव सच दैट द रे विल ऑलवेज शो टीआईआर एट बीसी। हेलो, यस सर। सही है ना? हाँ क्वेश्चन ये था कि फाइंड फाइव सच दैट रे विल ऑलवेज शो टीआईआर एट बीसी। तो ये फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। अरे ये फाई, दोनों रे तो पैरेलल हो गया ना, तो ये भी यस तो सर, फाई यस। होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। हाँ अब अगर यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल एंगल, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। हम तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। अरे यही तो था। यस सर। अब हमारा इस सरफेस पर हम इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहे हैं, तो n1 क्या है यहाँ पर, √2। √2। अच्छा, साइन आई के जगह क्या लिखेंगे तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि आर को मेरे को ना क्या लेना है, 90 डिग्री। यस यस √2 इक्वल्स टू साइन सी इज इक्वल्स टू n2 क्या है, 1 इंटू साइन Into 90। अरे ये जो लिखेंगे, यस सर। तो साइन सी क्या हो जाएगा, 1/√2। तो सी क्या चलाएगा, 45 डिग्री। हेलो, यस सर। है ना? हाँ अब क्रिटिकल एंगल क्या चलाया, 45 डिग्री। ठीक है सर, आया नहीं आया? आ गया आ अब क्या गया। है, अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 माइनस 5। यस सर। अब अपने को पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक बाउंड्री होता है कि उससे कम वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और उससे ज्यादा लेके जाओगे तो रिफ्लेक्शन होगा। अरे यही तो बता रहे थे जस्ट हाँ अभी। सर। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना है, 90 माइनस 5। अब अगर मेरे को टीआईआर चाहिए तो मेरे लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि 90 माइनस 5
हैज टू बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। अरे यार हेलो, यस यस सर। यस सर, नहीं यार। 90 माइनस आ गया सर। तो फाई जो है, फाई लेस देन कितना होना चाहिए? 45। यही था और क्या। अगर सर इसमें बोलते कि रे ट्रैवल करे बीसी पे तो हाँ, 45 ही आ जाता। तो फिर 45 चला आता। ठीक। तो फिर 45 ही चला आता, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। है ना। और किसी को कोई कोई डाउट, कोई दुख, कोई तकलीफ? अरे वो आशुतोष नहीं आया क्या आज? अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर आ रहा है, हाँ तो ठीक है, फिर जो वो नॉर्मल का कंडीशन होता है कि वो नॉर्मली चला जाएगा। अरे तो आशुतोष नहीं आया क्या? कौन उस दिन एक जो प्रॉब्लम पूछा था यार, कहाँ गया वो? हेलो, अरे आशुतोष नहीं आया क्या? सर आया था, चला गया। ओ तेरी, कितनी बेइज्जती। ये कहाँ गया? दक्ष, दक्ष नहीं आया? इधर ही हूँ सर। अरे उस दिन वो कौन सा प्रॉब्लम था? तुमको तो भेजा ही होगा, तेरा तो दोस्त है। मनीष को भेजिए, भेजी होगी प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, मनीष है वो वाला प्रॉब्लम तेरे पास? सर नहीं भेजा मेरे को। एक सेकंड, वो मेरे को भेजा तो था, देखने दो। तीन चार प्रॉब्लम मेरे को भेजा था। चलो ठीक है, जब वो आएगा तब एक्चुअली करा देना, तो फिर से समझाना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन तो मिल गया, लेकिन जब वो आएगा तो फिर करा देंगे, है ना। और और कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया जल्दी बोलो, फिर से बताएंगे। अरे और कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा बड़ा डाउट है? जिसमें जो डाउट है बोल, फिर से बताएंगे। सर एक मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वाला बता दीजिए सर। कौन सा मिनिमम लेंथ? मतलब खुद का हाइट, हाइट देखने के लिए क्या देखने के लिए? कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हो जिससे ऑब्जेक्ट को आ जाए उसमें। मतलब खुद का हाइट देखने के लिए ना भाई, क्या एक्चुअली मिनिमम हाइट हो, यही ना? यस सर। हाँ। तुम सेक्शन एफ में है ना? यस सर, गर्व से बोलते। कुछ लोग समझ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। दक्ष तो पूरा समझ गया, हाँ यस सर। है ना। हाँ। कुछ लोग अब ना मेरी भावनाओं को समझने लगा है कि भाई क्या बोलना क्या चाहता है। हाँ, ये मेरा प्लेन मिरर था ना, ठीक है। एक आदमी मान लेते हैं कि मेरा ये एच हाइट का है, ठीक है। तो इसका इमेज भी कहीं ये साइड बन रहा होगा एच हाइट पे। अरे मानते हो बात को? हेलो, यस सर। यस सर। अब मान लेते हैं कि जो इसका आंख है वो h/10 डिस्टेंस नीचे है, तो ये लेंथ मेरा कितना हो जाएगा? h/10, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 9h/10, 9h/10। है ना। अब क्या है कि अगर ये इसका ये आंख है और वो इमेज है, मतलब इसको पक्का एक रे यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। अब वो रे कहां से आ रहा होगा? इसके हेड से यहां तक गया होगा और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ रहा होगा। अरे यही तो हुआ होगा। यस। यस सर। सिमिलरली ये अगर पूरा इमेज देख पा रहा है तो ये अपना एक रे इसको पैर से आता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। अरे नहीं दिखाई दे रहा होगा क्या?
तो वो कहाँ से आया होगा? एक रे ऐसे गया होगा और ये ऐसे आ रहा होगा, यही तो हुआ होगा। यस सर। सिमिलर ट्रायंगल हो चुका है तुम्हारा? नो सर। नो सर। नहीं हुआ है। चलो फिर तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि यहाँ से नॉर्मल से बता दो। हाँ तो फिर नॉर्मल से बता दो, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल से और सिंपल है। अब ये रे अगर ऐसे जा रहा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। हेलो, अरे ये इस सरफेस Yes, पर sir. क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. तो ये भी थीटा। यस सर। और ये वाला साइड क्या है? कॉमन साइड है। ये एंगल 90 है तो ये भी 90। 90. एंगल साइड एंगल से क्या बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। Congruent है। अब अगर Yes. कॉन्ग्रुएंट है तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड। अब पूरा फुल साइज कितना है? 9h Yes. by 10। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या होगा? 9h by 20। 20. सही यस है सर। ना? अच्छा, बाई सेम लॉजिक यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक लगा लो कि ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? h/20. h by 20। अब अगर हम लोग देखें तो ये वाला मिरर का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ यही काम का है। और ये वाला Yes, लेंथ sir. तो हमारा कितना है? h by 20 by प्लस 2. 9h by 20। तो ये कितना हो जाएगा? h/2. h/2. ठीक है सर। सर आप एक बार बोले थे रेनबो फॉर्मेशन बताएंगे। रेनबो फॉर्मेशन बताएंगे। यस सर। चलो रेनबो फॉर्मेशन ही करा देते हैं। अब जब बताए हैं तो फिर करना ही होगा। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। क्या मनीष, है ना? यस सर। हाँ हाँ। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। हाँ देखते हैं। अब अगर मान लो क्या बता रहे थे? मान लो यहाँ पे सन है ना, तो लाइट रे इससे इंटर हो रहा होगा। ये क्या है? ये कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह ले लेते हैं, या कुछ एटमॉस्फेयर ही सिंपली ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब इस सरफेस पर अगर मान लो कि नॉर्मली रेज अंदर गिरा है तो इस सरफेस पर तो सीधा क्रॉस कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो, यस सर। नॉर्मली ना भी गिरे तो क्या फर्क पड़ता है? रेयर से अगर डेंसर जा रहा है, ये कुछ मान लेते हैं कि हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये साइड मान लिया एयर है, ये मान लिया वाटर है। अरे मान सकते हैं ना? यस सर। यस सर। अब इससे क्या हो रहा है कि यहां से जो इसका बेंडिंग होगा ये तुम्हारा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। कुछ मान लिया कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना? अब यहाँ पर एक्चुअली चक्कर क्या हुआ साहब कि ये वाटर और ये क्या है? एयर है ना? हेलो, यस सर। यस सर। अब ये डेंसर है और ये एक्चुअली रेयर है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ पर TIR हो रहा हो। नहीं भी हो तो हो सकता है। वो तुमको हमेशा रेनबो तो ना मतलब दिखाई नहीं देता है ना यार, वो कंडीशन कभी कभी बनता है। रोज रेनबो दिखाई देता है क्या तुमको?
ना सर। नो सर। हाँ तो वो कंडीशन कभी काल बनता है, वैसा थोड़ी है कि भाई रोज रोज तुमको रेनबो ही दिखाई देगा। तो अब अगर यहाँ पर TIR हुआ तो तो भैया TIR का ना मतलब क्या है कि लाइट रे सेम मीडियम में वापस चला आया, सही है ना। यस सर। अब अगर मान लो कि ना मनीष यहाँ पे है खड़ा, हम फिर से बता रहे हैं ये हमेशा नहीं होगा, ये एक रेयर इंसिडेंट है जो कि कभी काल होता है साल में ना एक आध दो बार। अब अगर सोच कि अगर मनीष यहाँ पे ना मतलब खड़ा है, अब फिर से वही कहानी, कौन सा कि लाइट रे जो आता है तो ये क्या व्हाइट लाइट है, ये अगर व्हाइट लाइट है तो यहाँ पे जो तुम्हारा लाइट रेज है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा वेवलेंथ का होगा। वो वेवलेंथ कहाँ से शुरू होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम का पूरा रेंज ही है भाई साहब, पूरा इनफाइनाइट वेवलेंथ है, सही है ना। अब हम तुमको लास्ट क्लास में एक चीज बताए थे, वो क्या, डिस्पर्जन कॉचीज फॉर्मूला कॉचीज, स्पेक्ट्रम। हमको क्या बताया था, नहीं बताया था कि अगर जिसका भी वेवलेंथ कम रहता है वो ज्यादा डिविएशन शो करता है, अरे करता नहीं करता। यस सर। तो अब अगर यहाँ से जो व्हाइट लाइट जो तुम्हारा निकल रहा होगा, ये में एक तुम्हारा डिविएशन का जो ये होगा वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जो रेड होगा वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा, जो वायलेट होगा वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, सही है ना। यस यस सर। सर। इसको मनीष गलत पोजीशन में खड़ा है, मनीष को सही पोजीशन में खड़ा करता है। अब इसको जो चीज दिखाई दे रहा होगा कि ये भाई लाइट रे तो 7 कलर वो इंद्रधनुष दिख रहा है, अरे दिखा मनीष, हेलो, नो सर। नहीं दिखाई दिया, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से वैसे तो नहीं दिखाई दिया। कहीं तीर ना छूट जाए। अरे हुआ नहीं हुआ, सर हो गया। हाँ लेकिन एक एक चीज का ये में ध्यान रखें कि ये नेचुरल फेनोमेना है और ये एक्चुअली कभी काल दिखाई देता है, ये हर बार हर दिन ये कंडीशन नहीं होगा, हाँ किसी किसी दिन वैसा कंडीशन बन जाता है। सर अगर वहां पर TIR नहीं होता तो? TIR नहीं होता तो जो तुम्हारा नॉर्मल फेनोमेना है वही चीज दिखता रहता, वो तो लाइट में रेनबो नहीं सीधा क्रॉस बनता। कर जाता है, रेनबो नहीं बनता। रेनबो तो हमारे मन की आंखों से मतलब हमारी आंखों में जो आता है वही तो हम लोग देख पाते हैं ना। अब अगर वो तुम्हारा TIR अगर होगा ही नहीं तो लाइट रे सीधा क्रॉस हो जाएगा, अब सीधा क्रॉस हो जाएगा तो लाइट रे को आज तक कोई देख सका है क्या, नो सर। फिर फिर वो सीधा चलता चला जाता है अपनी मंजिल की ओर, है ना। इस उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्पेस में कहीं घूमता रहता है, मनीष को खोजता हुआ। और बोलो, अरे मनीष क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया सर। और बोलो, और क्या रहे थे? वो सर मॉड्यूल में 2 लेंस को D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो बता दीजिए। अरे वो फॉर्मूला है, सुनो, वो फॉर्मूला फॉर द मोमेंट उस चीज को याद रखो, क्यों, क्योंकि उसके पहले मेरे को स्फेरिकल रिफ्रैक्शन समझाना होगा कि जो कर्व सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है ना उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। अब तक तो हम तुमको लेंस फॉर्मूला ही नहीं समझा है। फॉर द मोमेंट वो चीज को याद रखो कि अगर दो थिन लेंस को काफी क्लोज रखा जाए तो इक्विवेलेंट पावर जो होगा वो सिंपली P1 प्लस P2 होगा, और जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो जो फॉर्मूला बताया है वो लोग क्या, P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 DP1 P2, P2। है ना। फॉर द मोमेंट उसका रीजन क्या है कि कोई भी फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हारा क्लास 10th लेवल में है नहीं, वैसे हम तुमको एक्चुअली कराएंगे लेकिन पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल छोटा मोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके बूस्ट हो जाए, है ना।
कम से कम 10th लेवल में कोई ये ना रहे। उसके बाद जब एनटीए सिलेबस शुरू करेंगे ना, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा हायर लेवल मतलब देखेंगे, हर फॉर्मूले का ना डेरिवेशन देखेंगे, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ। ठीक है। सही है। हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। और बोलो। और बोलो। सर रेनबो आर्क शेप का होता है या फिर पूरे सर्किल का शेप का होता है? तुम देखा नहीं है रेनबो कैसा होता है? देखे हैं सर, दिखता तो आर्क ही है। आर्क ही तो रहता है। सर कहीं पढ़े थे कि सर्किल होता है। अच्छा एक चीज बता कि अगर आर्क है तो आर्क आर्क एक्चुअली किसका आर्क होता है? अरे किसी सर्कल का ही तो हो रहा होगा। तो यस। खुद से सोच कि अगर आर्क तो वो तुमको दिखाई दे रहा है ना, जब वो बन रहा होगा तो पूरे सर्कल में तो कहीं बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, बता। वो तो तुमको दिखाई दे रहा है ना। हेलो। तो सर कहीं से पूरा सर्किल दिखाई देता है? कहीं से पूरा सर्कल दिखाई देने का देखो चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि आसमान से। हाँ हाँ हाँ। देख क्या सुन इधर, जो चीज जो जो ना तुम पूछ रहे हो वो चीज का ना लॉजिक देखो। पूरा सर्कल बनने का ना एक्चुअली चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से जब टीआईआर हो रहा होगा तो यहां पर भी कुछ क्रिटिकल एंगल होगा। अरे हो, इस सरफेस पर कुछ क्रिटिकल एंगल तो हो, अरे हो रहा होगा ना यार। हाँ। अब अगर क्रिटिकल एंगल से अगर एक्चुअली कम इंसिडेंस एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन होकर के रे क्रॉस हो जाएगा। यस सर। और उससे ज्यादा रहेगा तो वो तुमको टीआईआर शो एक्चुअली करेगा। तो यहाँ यस। पर हर एंगल के लिए टीआईआर पॉसिबल है क्या? नो। फिर तो अब अगर हर एंगल के लिए टीआईआर पॉसिबल नहीं है तो पूरा कंप्लीट सर्कल वो तुमको कैसे दिखाई दे देगा? अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ सर समझ पा सही है ना? रहे। यस। यहां पर मान लो कि अगर हर एंगल के लिए टीआईआर अगर होता तो पूरा सर्कल दिखाई देता है रिंग टाइप का। मे भी तुम उसको रिंग को एक्चुअली पहन भी सकता था या किसी को पहना भी सकता था, लेकिन अब वो रिंग तो है नहीं। अब तो तुमको जाके मार्केट से खुद से लेना पड़ेगा। सही है ना? यस सर। हाँ, और बोलो। सर कभी रेनबो डार्क होता है, कभी लाइट होता है, कभी बहुत ज्यादा लाइट होता है, ऐसा क्यों? हाँ, इन देखो एक चीज क्या होता है ना कि कोई भी चीज ज्यादा ब्राइट और लाइट कब दिखता है? जैसे आज ही कोई एक बच्चा मुझसे पूछा था, जस्ट क्लास शुरू होने के ना पहले कोई एक एक्चुअली क्वेश्चन था कि अगर लेंस को हाफ एक्चुअली कवर कर दिया जाए, अब यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको अगर हाफ हम कर दे एक्चुअली कवर, तो इमेज दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? बताओ बताओ। ठीक है सर, इंटेंसिटी कम हो जाएगा उसका। हाँ, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली तो वही चीज वहां वहां पर भी है। जय कोरोना। एक्चुअली कोरोना माई बचा लिया है ना। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हमको हो गया कोरोना? हाँ, कुछ नहीं होगा सर आपको। कंट्रोल कंट्रोल। तुम लोग तो साले मना रहे हो कि हो जाए, मर जाए, हटाओ। सर कहीं आप नया बहाना तो नहीं बना रहे हो? हाँ, अब आते हैं सुने लो। सोच रहे थे, हाँ क्या पूछ रहा था वो वाला, लाइट क्यों दिखाई देता है, डार्क क्यों दिखाई देता है? कहीं ना कहीं वो तुम्हारा इंटेंसिटी रिलेटेड चीज होगा, क्योंकि अगर लाइट रे ज्यादा आएगा, अरे समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो कि अगर लाइट रे का जो इंटेंसिटी है वो अगर ज्यादा है तो तुमको ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। हेलो। अरे बोलेगा हाँ ना, कहाँ गया, कौन पूछा था?
सर लाइट रे का इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब हमेशा तो सेम ही रहेगा ना, सन से उतना ही तो आता है। अच्छा हाँ, जहां से जो तुम्हारा एक्चुअली TIR हो रहा है, एक सेकंड, यस हाँ, जहां से जो तुम्हारा TIR हो रहा है वहां से तो एक्चुअली कम ज्यादा तो हो सकता है, तो है ना? हाँ वहां से। अच्छा वो कह सही है रहे, ना? यस सर। और बोलो, और कोई ऐसा टॉपिक जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है? आर्यन तेवतिया, तुम यस सर ही कहता है या कुछ समझ में भी आता है? सर समझ में। चलो ठीक है। अरे सुनो पीयूष, तुम वो प्लेन मिरर का जो सॉल्यूशन है वो भेज चुके हैं, तो उसको एक बार मिला लो पूरा, क्या है नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है मनीष? ठीक है सर। जो तो लोग सर वेक्टर वाला क्वेश्चन नहीं बनता सर, समझ में नहीं आता करेगा कैसे निकाले। कौन सा? वेक्टर एप्लीकेशन जो यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन रहता है ना। हाँ हाँ, वो ना एक्चुअली यूनिट वेक्टर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के समझाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। यूनिट वेक्टर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जो लोग भी ये वाला 10th लेवल कर चुके हैं वो वाला सीट शुरू कर दो, जिसको ना समझ में आए तो सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं। लेकिन पहले 10th वाला करो, पहले 10th वाला जब हो जाए उसके बाद ही वो छूना, उसके बाद जब कर लोगे तो एक और हायर लेवल DPP देंगे, ठीक है ना? हेलो? अरे यस ठीक सर। है, ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर एक काम कर लोग, कल तक तुम लोग असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जो बोले हैं सक्षम, वो वाला कंप्लीट कर ले, ठीक है? एक सक्षम वाली है, किसको नंबर दे रहा है? ओए होए, फिर लिखता है सॉरी भी। कौन है यहाँ जिसको नंबर बांट रहा है? वो कोई है क्या? चलो कोई ना, तू एक काम कर, असाइनमेंट 1 और जो असाइनमेंट 2 है वो पूरा मेरे को भाई कंप्लीट चाहिए मंडे तक, तो पूरा मंडे तक कंप्लीट करके अगर भेजोगे तो ही फिर लेवल 2 देंगे, नहीं तो लेवल 2 नहीं देंगे, पहले बता दे रहा। 160 क्वेश्चन है, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में सब कंप्लीट कर लो तो ही लेवल 2 देंगे, नहीं तो लेवल 2 देंगे ही नहीं। फिर भाई 10th लेवल ही तो उतना कराते रहेंगे, लो भाई करते रहो, खुश रहो। लेवल 2 में जाना है तो ये आपको करना ही होगा। सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है? कौन सा? जो असाइनमेंट में है? शॉर्ट आंसर लॉन्ग यस सर। आंसर, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ करना है। अरे 2 दिन का भाई टाइम में करना है, क्या दिक्कत क्या है उसमें? और भी होमवर्क है सर। चल ठीक है, 3 दिन ले लो, अरे ट्यूसडे तक कर लो। अरे ट्यूसडे तक तो हो जाएगा। 4 दिन से। चलो ठीक है, वेडनेसडे कर ले, वेडनेसडे तक कर लो, ठीक है ना? ठीक। अच्छा एक और चीज, नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है, नेक्स्ट संडे को आपका सैटरडे। सॉरी नेक्स्ट सैटरडे को ही आपका टेस्ट है, तो आप अब आप जानते हैं कि लेवल क्या रहता है ये में फिजिक्स में, फिर रोना मत, हम प्लेन जानबूझ। मिरर भी आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल आएगा, तो नहीं आएगा? तो अब तक जो जो चीज बताया सब कुछ आएगा। बाप रे। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट उपाय यह है कि जो असाइनमेंट है उसको पहले पूरा 4 दिन में कंप्लीट कर ले, और उसके बाद लग जाओ जो तुम्हारा मॉड्यूल है ना? तो मॉड्यूल को भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट करने का, एक एक प्रॉब्लम डिस्कस तो करना होगा मॉड्यूल में, तो है ना? उसके बाद फिर कोई दिक्कत कोई समस्या रह नहीं जाएगा, ठीक है? अरे ठीक है क्या? सर एक एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बचा रह गया था,
मेरा आज लोमिंग कुछ कुछ छूट गया था। कोई बात नहीं, जैसे हम लोग- मिराज रह गया था। चलो ठीक है, कोई कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, ठीक है? मेरा ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके।